तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके साथ केमिस्ट्री। दिस इज योर बुक रिटन बाय विराज जे दलाल। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 6 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला दिन है और उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के साथ। ये बच्चों आपका फर्स्ट पेज का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले जितने भी बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो सबसे पहले अपनी कॉपी में, अगर ये लेक्चर दोबारा देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस 3 ब्रांचेस से मिलकर के बनी होती है। आप क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली? साइंस। साइंस में 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच का क्या नाम होता है? फिजिक्स। दूसरी ब्रांच का नाम केमिस्ट्री और तीसरी ब्रांच का नाम बायोलॉजी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट ही काफी सारा है, और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना होगा कि साइंस इज बाइफरकेटेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने होंगे और इस तरह से बताना होगा कि साइंस की 3 ब्रांच होती है। बच्चों ये आपकी फर्स्ट ब्रांच है जिसका नाम होता है फिजिक्स, ये दूसरी ब्रांच है जिसका नाम है केमिस्ट्री, और ये तीसरी ब्रांच है जिसका नाम होता है बायोलॉजी। तो बच्चों हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्या क्या पढ़ते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बच्चों फिजिक्स का डायग्राम देखते हैं, ये देखिए जो आपके पास फिजिक्स का डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, पता है इसका क्या नाम होता है बच्चों? इसका नाम होता है प्रिज्म। क्या नाम है इसका? प्रिज्म है। तो बच्चों जब आप स्कूल एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपको इस तरह से प्रिज्म समय आने पर दिखाया भी जाएगा। ये बच्चों मैंने आपको बनाकर दिया, इसका नाम क्या होता है? प्रिज्म। तो प्रिज्म बच्चों आप किस में पढ़ते हैं बताइए? फिजिक्स में। ये बच्चों प्रिज्म होता है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? ये व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है, और इन 7 कलर्स का क्या नाम होता है? रेनबो। तो बच्चों ये आपके सामने किसका शेप बना हुआ है? रेनबो। क्योंकि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है। प्रिज्म पे जैसे ही व्हाइट लाइट या सनलाइट पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है। समझ में आया? दिस इज योर प्रिज्म। चलिए बच्चों दूसरा पार्ट देखते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बच्चों आपके पास डायग्राम में क्या बना हुआ है? बीकर। और बीकर में कौन से एसिड्स हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी। बायोलॉजी में पता है बच्चों ये क्या बना हुआ है? ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों डीएनए आरएनए भी आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो डायग्राम बने थे वो तो आपने देखे ही देखे, लेकिन अब आपको ये बात इतनी देर में समझ में आ गई होगी कि साइंस 3 तरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ना पड़ता है। साइंस में फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। लेकिन बच्चों अगर हमें फिजिक्स के बारे में स्कूल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फिजिक्स। तो बच्चों जब आप इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में ही बताना है कि हम उसमें क्या डील करते हैं। जैसे बच्चों क्या लिखा हुआ है? लिखा है फिजिक्स डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एटसेट्रा, यानी कि मैनी मैनी। यानी कि फिजिक्स में हम किससे डील करते हैं बच्चों? एनर्जी से, लाइट से, साउंड से, हीट से और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। देखिए बच्चों आप हमारे साथ रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर क्या चल रहा है? फैन चल रहा है, यानी ये एनर्जी है, और वो एनर्जी आपको फैन यानी कि पंखे से हवा के रूप में आपको मिल रही है। इसके अलावा एंड द अकरेंस ऑफ फिजिकल चेंज कोरिलेटेड विद द एनर्जी चेंज। और बच्चों कई सारे चेंजेस भी होते हैं एनर्जी में, वो भी हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है जब ये फैन चलता है तो बेसिकली क्या होता है? तो कहोगे सर फैन में जो एनर्जी जा रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जा रही है,
और पंखा उससे घूमने लग रहा है। तो बच्चों जब बॉडी मोशन में आती है तो उसको हम कहते हैं कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है। तो पंखा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल रही है और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में भी जब कन्वर्जन होता है तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग फिर से इसको एक बार रिव्यू करते हैं कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। यानी कि फिजिक्स डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा and the occurrence of physical changes correlated with energy changes। चलिए बच्चों हम लोग केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या डील करते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। यानी केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सब्सटेंस। जैसे सब्सटेंस में क्या हो सकता है ना, सब्सटेंस में कौन सा कंपाउंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, क्या हो सकता है। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। सब्सटेंस यानी कि कोई भी आपके पास वस्तु पदार्थ हो वो किससे मिलकर के बना है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड देयर इंटरैक्शन विद अदर सब्सटेंस एंड केमिकल चेंज दे अंडरगो। तो बच्चों फिजिक्स में हम लोग फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं। बायोलॉजी में बच्चों क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स के लिए हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बॉटनी। और जब हम एनिमल वाली बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी। क्योंकि बच्चों बायोलॉजी में भी दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक प्लांट भी होते हैं और एक एनिमल भी होते हैं। जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, और जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। यानी कि बच्चों अगर हम लोग इसको सम अप करें तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि सब्सटेंस किससे मिलके बना है। बायो में क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ गया। बोलिए भाई, समझ में आया सबको, बोलो। तो बताइए दीप, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, पढ़ के बताइए। Deals with different forms of energy such as light, sound, heat, electrical, etc. And the occurrence of physical changes correlated with the energy changes. ओके, और बेटा केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, Deals with the study of substances, their composition and properties, their interaction with other substances and the chemical changes they undergo. बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, Deals with the study of living organisms, example plants, botany and animal zoology. ओके ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द टू मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर, केमिस्ट्री की दो मेन ब्रांचेस क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इंक्लूड्स स्टडी ऑफ, देखिए ध्यान से, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है हम लोग को। द टू मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने देखा कि बायो में हम लोग दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, एक प्लांट भी होते हैं और एक एनिमल भी होते हैं। जब हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी की बॉटनी, बॉटनी। और जब हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, जूलॉजी। उसी तरह से बच्चों केमिस्ट्री में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री includes study of innumerable elements and compounds including metals and non-metals। समझ में आया? तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इंक्लूड्स स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स,
built up of mainly carbon and hydrogen. तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो तरह की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी दो तरह की पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, उसी तरह से केमिस्ट्री भी दो तरह की होती है। एक आपके पास लिखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ही बारे में देखते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। बोलो समझ में आया? ये होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग को क्या पढ़ना है। अभी तक जो पढ़ा हम लोग ने समझ लिया कि साइंस तीन तरह की होती है, उसमें तीन तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उसके बाद हमने क्या देखा कि बायोलॉजी में क्या होता है, जूलॉजी और बॉटनी। जब प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं तो बॉटनी, जब एनिमल्स के लिए पढ़ते हैं तो जूलॉजी। केमिस्ट्री दो तरह की होती है, जब मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जब कार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। apparatus used in the chemistry laboratory। केमिस्ट्री में हम कौन से apparatus यूज करते हैं। consist, ध्यान से देखिएगा, glass apparatus consist of test tubes, beakers, flask and retorts। तो बच्चों हमारे पास केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको करने के लिए सबसे पहले हम ग्लास apparatus यूज करते हैं। और ग्लास apparatus में बच्चों क्या क्या आते हैं, ये देखो बच्चों, सबसे पहला डायग्राम जो बना है इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। जो दूसरा डायग्राम बना है उसको हम लोग कहते हैं बीकर। और बच्चों जो बाकी डायग्राम बने हैं ये सब फ्लास्क के बने हैं, और फिर आखिरी में रिटॉर्ट का बना है। तो बच्चों जो आपके पास ग्लास वाले apparatus होते हैं उनका नाम होता है टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लास्क, रिटॉर्ट। इन्हीं में हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आपको दिखाते हैं टेस्ट ट्यूब। देखिए बच्चों ये किसी ने टेस्ट ट्यूब हाथ में ली हुई है और वो टेस्ट ट्यूब आपको दिखा रहा है कि इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। तो क्या होता है टेस्ट ट्यूब में, पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ स्पेशल ग्लास ट्यूब, ध्यान से देखिएगा, इट इज अ स्पेशल ग्लास ट्यूब विद वन ओपन एंड वन क्लोज्ड एंड। क्या होता है इसमें, एक ओपन और एक क्लोज्ड एंड होता है। It varies in size from about 4 centimeter to 15 centimeter। तो बच्चों ये बताया जा रही है कि टेस्ट ट्यूब की प्रॉपर्टी कि वो एक तरफ से बंद होती है और दूसरी तरफ से खुली होती है। इसका साइज क्या होता है, 4 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। और क्या होता है, अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ पायरेक्स इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब। क्या कहते हैं उसको, बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये होता है। तो कह रहा है एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब भी होती है जिसका नाम क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब। क्या नाम होता है, बॉइलिंग ट्यूब। किसकी बनी होती है वो, पायरेक्स की बनी होती है, लिखा हुआ है। कुछ टेस्ट ट्यूब बहुत हार्ड भी आती है, वो पायरेक्स की बनी होती है, उसको हम लोग बॉइलिंग ट्यूब भी कहते हैं। तो बच्चों आपने टेस्ट ट्यूब को बारे में पढ़ ही लिया। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, किसके लिए हम यूज करते हैं। फॉर हीटिंग केमिकल एंड स्टडिंग रिएक्शन इन सॉल्यूशन। A boiling tube is resistant to chemicals and used for special purpose। ये बच्चों टेस्ट ट्यूब का यूज होता है। बीकर, बीकर का डायग्राम बच्चों आपके बगल में बना हुआ है। क्या लिखा है, इट इज अ ग्लास कंटेनर विद अ लिप अवेलेबल इन अ वेरिड साइजेस। फंक्शन क्या है इसका, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, पोरिंग एंड मिक्सिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बच्चों ये बीकर के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज अ ग्लास कंटेनर विद अ फिक्स, समझ में आया, ध्यान से देखिए, बीकर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज अ ग्लास कंटेनर विद अ लिप अवेलेबल इन वेरिड साइजेस। इसके साइजेस अलग अलग होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, पोरिंग एंड मिक्सिंग सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को मिक्स करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये बच्चों कई तरह के एपरेटस हैं जो आपके सामने बनाए गए हैं। अब देखो बच्चों आपके सामने फ्लास्क भी आ गया। ये देखो फ्लास्क बने हुए हैं, ठीक है। ये सब किसके डायग्राम है, फ्लास्क के। जैसे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले फ्लास्क का जो शेप है ये कोनिकल है, तो उसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोनिकल फ्लास्क। लेकिन बच्चों देखो ये राउंड शेप है। जब राउंड शेप होता है तो उसका शेप कैसा होता है,
राउंड बॉटम फ्लास्क। कैसा होता है? राउंड बॉटम फ्लास्क। दीप बेटा देखो इधर, ये क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क। और ये कैसा है? कोनिकल फ्लास्क। समझ में आया? ये होता है। और आपने रिटॉर्ट देखी है? ये देखो बच्चों, ये है रिटॉर्ट का डायग्राम, इसको हम लोग कहते हैं रिटॉर्ट। ठीक है, इसका नाम होता है जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी बस आप इतना ही समझ लीजिए कि जो फ्लास्क होता है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। ठीक है, तो कोनिकल फ्लास्क हो गया। कोनिकल फ्लास्क का शेप कोन जैसा होता है। ये देखो बच्चों, कोनिकल फ्लास्क ये बना हुआ है। और उसके ऊपर कौन सा हो गया? राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया। समझ में आया? तो बच्चों ये सब क्या है? केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो आपके पास एपरेटस यूज होते हैं, वो सारे एपरेटस आपके पास दिए गए हैं। एक टेस्ट ट्यूब होता है, एक बीकर होता है, एक फ्लास्क होता है। फ्लास्क में कई तरह की वैरायटी होती है। अगर नीचे से गोल होता है तो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, अदरवाइज आपके पास कोनिकल फ्लास्क होता है और रिटॉर्ट होता है। तो इतने तरह के आपके पास फ्लास्क यूज होते हैं। क्या आपको समझ में आया कि हम लोग ने केमिस्ट्री में अभी तक क्या पढ़ा है? समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है।